दिव्य दर्शन नारद वहां आ पहुंचे। तुम्हारा वहां आने का अभिप्राय देवगणों का सुख पहुंचाना था। तब तुमने शंकर को प्रणाम किया और कहा कि इस विषय में सबको मिलकर विचार करना चाहिए। वे सभी देवता तो महामना के साथ सलाह करने लगे, इस दुख का शमन कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने निश्चय किया कि जब तक गिरजा देवी कृपा नहीं करेगी तब तक सुख प्राप्त नहीं होगा। अब इस विषय में और विचार करना व्यर्थ है। ऐसी धारणा करके तुम्हारे सहित सभी देवता ऋषि भगवती शिवा के निकट गए, क्रोध की शांति के लिए प्रसन्न करने लगे। देवशियों ने कहा, जगदम्बे तुम्हें नमस्कार है। शिव पत्नी तुम्हें प्रणाम है। तुम्हें हमारा अभिवादन प्राप्त हो। कल्याणी तुम्हें बारंबार प्रणाम है। अम्बे तुम ही आदि शक्ति हो। तुम ही सदा सारी सृष्टि की निर्माण करती हो। देवशी तुम्हारे कोप से सारी त्रिलोकी विफल हो रही है, अतः प्रसन्न हो जाओ और क्रोध को शांत करो। देवी हम लोग तुम्हारे चरणों में मस्तक झुकाते हैं। सभी ऋषियों द्वारा स्तुति किए जाने पर पार्वती देवी ने उनकी ओर क्रोध भरी दृष्टि से ही देखा, किंतु कुछ कहा नहीं। तब ऋषियों ने पुनः चरण कमलों में सिर झुकाया और निवेदन किया। ऋषियों ने कहा, देवी अभी संहार होना चाहता है, अतः क्षमा करो। अंबिके तुम्हारे स्वामी शिव भी यहीं स्थित है, तनिक उनकी ओर दृष्टिपात करो। हम लोग सब तुम्हारे ही हैं। व्याकुल होकर अंजलि बांधे तुम्हारे सामने खड़े हैं। परमेश्वरी इन सबका अपराध क्षमा करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने सभी देवशियों ने कहकर अत्यंत दीन भाव से व्याकुल हो चंडिका के सम्मुख खड़े हो गए। उनका कथन सुनकर चंडिका प्रसन्न हो गई। उनके हृदय में करुणा का संचार हो आया। वे बोली, यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए और वह तुम लोगों के मध्य पूजनीय मान लिया जाए तो संहार नहीं होगा। जब तुम लोग उसे सर्वाध्यक्ष का पद प्रदान कर दोगे तभी लोक में शांति हो सकती है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने पार्वती के योग कहने पर सभी ऋषियों ने उन देवताओं के पास आकर सारा वृतांत कह सुनाया। उसे सुनकर सभी देवताओं के चेहरे पर उदासी छा गई। वे शंकर जी के पास गए, हाथ जोड़कर नमस्कार किया और सारा निवेदन किया। देवताओं का कथन सुनकर शिवजी ने कहा, ठीक है, जिस प्रकार सारी त्रिलोकों को सुख मिल सकता है वह करना चाहिए। अतः अब उत्तर दिशा की ओर जाना चाहिए और जो जीव पहले मिले उसका सिर काटकर उस बालक के शरीर पर जोड़ देना चाहिए। फिर शिवजी की आज्ञा पालन करने वाले उन देवताओं ने वह सारा कार्य संपन्न किया। उन्होंने शिशु शरीर को धो पोंछ कर विधिवत उसकी पूजा की। फिर वे उत्तर दिशा की ओर गए, जहाँ उन्हें पहले एक दांत वाला हाथी मिला। उन्होंने उसका सिर लाकर शरीर पर जोड़ दिया। हाथी को उसके सिर को संयुक्त कर देने के पश्चात सभी देवताओं ने भगवान शिव को प्रणाम करके कहा कि अब जो करना है शेष उसे आप पूरा करो। तब शिव आज्ञा पालन संबंधी देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता अपने स्वामी निर्गुण स्वरूप भगवान शंकर को प्रणाम करके बोले, आप महात्मा के जिस तेज से हम सभी उत्पन्न हुए, आपका वही तेज वेद मंत्रों के अभियोग से इस बालक में प्रवेश करे। इस प्रकार सभी देवताओं ने मिलकर वेद मंत्र द्वारा जल को अभिमंत्रित किया। फिर शिव को स्मरण करके उत्तम जल को बालक के शरीर पर छिड़क दिया। उस जल का स्पर्श होते ही वह बालक शिवेच्छा से शीघ्र ही चेतना युक्त हो जीवित हो गया और सोए हुए की तरह उठ बैठा। वह सौभाग्यशाली बालक अत्यंत सुंदर था। उसका मुख हाथी का सा था, शरीर का रंग लाल हरा था, चेहरे पर प्रसन्नता खेल रही थी। पार्वती नंदन उस बालक को जीवित देख वहां उपस्थित सभी लोग आनंद मग्न हो गए और सारा दुख विलीन हो गया। तब हर्ष विभोर होकर सभी लोगों ने उस बालक को पार्वती जी को दिखाया। अपने पुत्र को जीवित देख पार्वती जी प्रसन्न हुई। जय हो।